Assalamu alaikum everyone. First of all, I welcome all of you. I hope कि तमाम व्यूअर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे और खुश रहे। मैं अपने तमाम व्यूअर से, तमाम फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In today's video we will talk about semiconductor. तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि आप कंडक्टर कैसे डिफाइन करते हो, इंसुलेटर कैसे डिफाइन करते हो। शायद ये तो आप लोगों को पता होगा, बेसिक चीजें हैं। चलो फिर भी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। कंडक्टर कंडक्टर आप कैसे डिफाइन करते हो? कंडक्टर आर substances through which current या electricity लिख लो, electricity. Conductor are substances through which current electricity can flow easily. कंडक्टर वो सब्सटेंस होता है जिनके अंदर से करंट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यार वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल है, मैं तो सारे नहीं लिख सकता हूँ। चलो फिर भी, जैसा सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, इसी तरह से कॉपर हो गया, इसी तरह से एक और एग्जांपल लिख लो, आयरन हो गया, स्टील हो गया, इसी तरह से एक एग्जांपल लिख लो, एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। अच्छा, इसके बाद इंसुलेटर आप कैसे डिफाइन करते हो? इंसुलेटर आर substances through which current या electricity cannot flow easily. यह इंसुलेटर वो सब्सटेंस होता है जिनके अंदर से करंट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो नहीं हो जाते। अच्छा, एक मिनट में आपको इजीली मिटा देता हूँ, आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। यह इंसुलेटर वो सब्सटेंस होता है जिनके अंदर से करंट और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो जाते। जैसे फॉर एग्जांपल लिख लो, जैसे ग्लास हो गया, इसी तरह से दूसरे एग्जांपल रबर हो गया, डायमंड हो गया, अच्छा प्लास्टिक हो गया। अच्छा, और एग्जांपल में क्या लिख लूं? ग्लास, रबर, डायमंड, प्लास्टिक हो, इसी तरह से वुड हो गया, इसी तरह से एक और एग्जांपल लिख लो, ऑयल हो गया, एटसेट्रा। अच्छा, इसके बाद सेमीकंडक्टर। इसका नाम तो आप लोग क्लासेस से सुनते आ रहे हो। थोड़े से कंडक्टर बीच का, नाइदर फुली कंडक्टर नॉर फुली इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर कुछ सर्टेन केसेस में करंट को अलाउ करता है, बाकी केसेस में नहीं करता है। सो दिस क्वेश्चन विल राइज इन योर माइंड, कौन से केसेस में सेमीकंडक्टर करंट को अलाउ नहीं करता है? वो है 0 केल्विन टेम्परेचर पे। 0 केल्विन टेम्परेचर पे मैं इंशाल्लाह आगे डिटेल डिस्कस करूंगा। बस आप लोगों की जहन में ये बात होनी चाहिए कि 0 केल्विन टेम्परेचर में इसमें करंट
फ्लो नहीं होगा। अगर इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, करंट पास नहीं होगा, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर विल बिहेव लाइक अ इंसुलेटर इनिशियली एट 0 केल्विन टेम्परेचर। Semiconductor will behave like insulator initially at 0 Kelvin temperature। जैसे नॉर्मली अगर आप सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, मतलब कि वो करंट को इजीली अलाउ करता है अपने से पास होने में। बट अगर आप कंडक्टर को देखें तो इसका अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो फिर इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो फिर करंट को इजीली अलाउ नहीं करेगा अपने से पास होने में। तो इस तरह का डिफरेंस है। जो मेन रिस्पॉन्सिबल चीज है किसी भी मटेरियल का जो कि करंट को अलाउ करता है अपने से पास होने में, वो है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी मटेरियल में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो वो करंट को फ्रीली पास करेगा। तो सिंपल तौर पे हम कह सकते हैं कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होते। और सेमीकंडक्टर, सोचो सेमीकंडक्टर हमें अभी पता नहीं किया, अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, बाद में चलिए आगे देखेंगे कि आखिर होता क्या है सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर का नाम तो आप लोअर क्लासेस से सुनते आ रहे हो, थोड़े से कंडक्टर बीच का, दिमाग में यही बात समझ में आता है। नहीं ये गुड कंडक्टर है, जैसा कि सिल्वर हो गया, जैसा कि कॉपर हो गया, जैसा कि गोल्ड हो गया, जैसा कि आयरन हो गया। मेटल की तरह गुड कंडक्टर भी नहीं है। और नहीं इंसुलेटर है, जैसा कि ग्लास हो गया, जैसा कि डायमंड हो गया, जैसा कि रबर हो गया, जैसा कि प्लास्टिक हो गया, ऐसे भी नहीं है, बीच के। सो दिस क्वेश्चन विल अराइज इन योर माइंड, व्हाई वी आर स्टडी अबाउट सेमीकंडक्टर, व्हाई वी आर स्टडी अबाउट सेमीकंडक्टर। क्या ये इंपॉर्टेंट है? यस, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं 1930 1940 जब सेमीकंडक्टर की डिस्कवरी हुई, उसके बाद ना एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया, एक बहुत बड़ा चेंज आया टेक्नोलॉजी में। कंप्यूटर्स बने, मोबाइल फोन बने, लैपटॉप्स बने, टैबलेट्स बने, इसी तरह से एलईडी टीवी बने, इसी तरह से स्पेस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सब में बूस्ट आया। उनके पीछे रीजन था सेमीकंडक्टर। शायद आपने किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का सर्किट देखा हो, या आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है, जो लैपटॉप है, जो टैबलेट है, जो भी है, इसके अंदर जो मेन प्लेट होती है, जो इसका मेन सर्किट होता है, शायद आपने कभी भी इसके अंदर देखा हो। तो इसमें आपको एक ऐसे चॉकलेट जैसे कुछ देखा होगा। हो सकता है काले रंग का हो, या हो सकता है हरे रंग का हो, या 2 पैर वाले हो, या 3 पैर वाले हो, जिसके पैर नीचे की तरफ वेल्डेड होती है। तो ये दोनों सेमीकंडक्टर है, ये दोनों सेमीकंडक्टर है। 2 पैर वाले को हम क्या कहते हैं? डायोड। और 3 पैर वाले को हम क्या कहते हैं? ट्रायोड। दोनों सेमीकंडक्टर है। तो जितने भी चीजें बन रही है सब में डायोड ट्रायोड भरे पड़े हुए हैं। तो आपके मोबाइल फोन, आपके लैपटॉप, आपके टैबलेट, आपके कंप्यूटर, सब के अंदर जितने भी सर्किट है वो सर्किट है सेमीकंडक्टर से। तो मोबाइल फोन जो कि 85% पाकिस्तान की पॉपुलेशन यूज कर रही है, ऑन एवरेज 2 आवर्स, हो सकते हैं आप 6 आवर यूज कर रहे हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टिकटॉक हो, या जिसको आप पूरे दिन ले रहे हो, या जिसको आप पूरी रात खेल रहे हो, पबजी। सबका बेसिक क्या है? सबका बेसिक है सेमीकंडक्टर। यानी जितने भी चीजें बन रही है एनर्जी से, सब में डायोड ट्रायोड भरे पड़े हुए हैं। जैसे पहले आप लोगों के घरों में बल्ब लगता था, बहुत एनर्जी वेस्ट करता था, हीट प्रोड्यूस करता था। अब आ गया एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, ये भी सेमीकंडक्टर है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, टेलीविजन। पहले आप लोगों के घरों में टेलीविजन था, कैथोड रे ट्यूब, बड़ा बड़ा डब्बा, वो भी बहुत हीट प्रोड्यूस करता था, एनर्जी वेस्ट करता था। अब आ गया एलईडी टीवी, ये भी सेमीकंडक्टर है। अच्छा, तीसरा एग्जांपल मैं आपको क्या दे सकता हूँ? सोलर पैनल। शायद आप में से कई लोग घरों के रूप पे सोलर पैनल लग गए हो, अब तो लगने लगे हैं, नॉर्मल चीज हो गई, या फ्यूचर में लगी जाएंगे। तो सोलर पैनल भी किससे बने? सेमीकंडक्टर से। वो भी एक तरह का डायोड होता है। मतलब धीमे धीमे सारे टेक्नोलॉजी इसी के ऊपर, यानी सेमीकंडक्टर के ऊपर बेस होती जा रही है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। आप इतना डिटेल में नहीं पढ़ोगे इसको,
आप डिटेल में तब पढ़ोगे अगर आप इंजीनियरिंग करते हो इलेक्ट्रॉनिक्स से या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से, तब आप सेमीकंडक्टर पढ़ोगे। अभी तो आप बहुत बेसिक पढ़ने वाले हो, जैसे सेमीकंडक्टर क्या होता है, फिर उसके बाद आएगा टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, पी टाइप हो एन टाइप हो, फिर दोनों को जोड़ दे तो क्या होगा, पी एन जंक्शन बनेगा, पी एन जंक्शन एक डायोड बन जाएगा। फिर उसके बाद आएगा तीनों को जोड़ दे तो क्या होगा, पी एन पी या एन पी एन, तो क्या होगा, तो एक ट्रायोड बन जाएगा जिसको ट्रांजिस्टर बोलते हैं। तो इसी तरह से आपको बहुत बेसिक चीजें पढ़ाई जाएंगी। तैयार है आप? चलिए हेडिंग लगा लिए सेमीकंडक्टर। इंट्रोडक्शन तो वैसे ही मैंने आपको दे दिया, चलो फिर भी बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल, देख लो अपने पास, सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल, semiconductor are those material semiconductor are those material which have conductivity, which have conductivity between semiconductor are those material which have conductivity between conductor, which have conductivity between conductor, example से कॉपर हो गया, इसी तरह से आयरन, इसी तरह से सिल्वर, कॉपर, आयरन, सिल्वर, स्टील, etc. and insulator this example glass, diamond, for example rubber, plastic, etc. अच्छा, तो इनके बीच में जिनकी कंडक्टिविटी है उसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो अब बात ये आती है कि इनके पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कि अचानक इसका यूज हो, इतना इंपॉर्टेंट हो, लगने लग गया आपको। आपके पास तो ऑलरेडी कंडक्टर था, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंडक्ट कर रहे थे, फिर कंडक्टर है, ऐसा क्या इनके पास कि अचानक ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया। तो क्वेश्चन बना लेते हैं, व्हाई सेमीकंडक्टर आर इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन, why semiconductor are important? Why semiconductor are important? What do you think? अच्छा, why semiconductor are important? अब यहाँ ये नहीं बताएंगे कि वो यूज हो रहा है मोबाइल फोन में या लैपटॉप में या सर्किट में लगे होते हैं या एलईडी टीवी में या घर में बिजली बचाते हैं, ये नहीं। ऐसी बेसिक इसमें क्या है कि अचानक इसका यूज बढ़ गया। क्यों लगता है मोबाइल फोन में, क्यों लगता है टैबलेट में, क्यों लगता है लैपटॉप में? तो इनके पास तो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है। सेमीकंडक्टर हैव मेनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ये हो जाएगा आंसर। Semiconductor have many important properties. Semiconductor have many important properties. यार अगर डिटेल में बताइए तो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, हम नहीं पढ़ सकते उसको क्योंकि फिर वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा। पर आप लोगों को जो समझना चाहिए स्टार्ट में वो है 2, मिनी की जगह 2 कर लो। सेमीकंडक्टर हैव 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अच्छा, पहला क्या हो जाएगा, कैन कंट्रोल the number of charge carriers
चार्ज कैरियर का मतलब क्या है? जो चार्ज को कैरी करता है। अभी तक आप पढ़ते थे कि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी होती है, अब बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन एंड होल से होती है। अभी आप समझेंगे। कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर के साथ ब्रैकेट में लिख लो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। इसका मतलब क्या है? यानी इसका मतलब ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे, ये आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे कंडक्टर में किया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं तो बेस्ट कंडक्टर होता है। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो कंडक्टिविटी नहीं। सेमीकंडक्टर में आप कंट्रोल कर सकते हो इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ? कंट्रोल। कंडक्टिविटी कैन बी कंट्रोल्ड। Conductivity can be controlled. Conductivity can be controlled. आप चाहोगे कि इसमें से ज्यादा करंट फ्लो करे तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा, आप चाहोगे कि इसमें से कम करंट फ्लो करे तो कम करंट फ्लो करेगा। यानी सेमीकंडक्टर आपको चॉइस देता है कि आप कितनी कंडक्टिविटी चाहते हो, जो ये प्रॉपर्टी कंडक्टर में नहीं थी। अच्छा, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा लिख लो अपने पास। अच्छा, इसको मिटा दो, नोट कर लो जल्दी से। दूसरा, कैन गिव यूनिडायरेक्शनल करंट। कैन गिव यूनिडायरेक्शनल करंट। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है? यानी एक डायरेक्शन में करंट देगा। लिख लो अपने पास, कैन गिव यूनिडायरेक्शनल करंट। Can give unidirectional current. Unidirectional current. अब अच्छा, इसका मतलब क्या है? यूनिडायरेक्शनल का मतलब, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कॉपर का वायर है या सिल्वर का वायर है, जो भी है, ये हो गया वायर। तो क्या अगर हम लेफ्ट से करंट दें तो क्या राइट में करंट आएगा? हाँ, बिल्कुल आएगा। ये तो कंडक्टर है तो करंट पास करता है। अच्छा, और क्या अगर हम राइट से करंट दें? अगर हम राइट से करंट दें तो क्या लेफ्ट में करंट आएगा? हाँ, बिल्कुल आएगा। ये तो पॉसिबल है, कंडक्टर है। अच्छा, अब यूनिडायरेक्शनल का मतलब है, यानी इसमें चॉइस है आपके पास। अगर आप बोलते हैं कि हमें करंट सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट से राइट चाहिए या राइट से लेफ्ट चाहिए। देखो, ये हो गए सेमीकंडक्टर। सपोज अगर आप बोलोगे कि हमें करंट सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट से राइट चाहिए, तो हाँ, ये होगा, ये बन सकता है, और ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये हो गया एग्जाम्पल आपको सेमीकंडक्टर। एस स्टैंड फॉर सेमीकंडक्टर, और ये हो गया एग्जाम्पल आपको कंडक्टर। अच्छा, तो ये जो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आई, ये कंडक्टर में नहीं थी। ये जो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये कंडक्टर में नहीं थी कि आप कंडक्टिविटी को जो चाहो जब चाहो कंट्रोल कर सको। आप चाहो कि हमें करंट लेफ्ट से राइट आए या राइट से लेफ्ट ना आए। अगर आप चाहोगे कि हमें करंट लेफ्ट से राइट आए और राइट से लेफ्ट ना आए, या वही वर्सा भी हो सकते हैं, तो एक डायरेक्शन में करंट आएगा, एक डायरेक्शन में करंट नहीं आएगा। ये आप पढ़ोगे फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग में। फॉरवर्ड में करंट जाएगा और रिवर्स में करंट नहीं जाएगा, या वही वर्सा भी हो सकता है। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आई, इसकी वजह से सेमीकंडक्टर हो गए खास। So this question will arise in your mind. There is no other material you have to do. Yes was doing until the semiconductor were discovered. Then they were working on what? Socho. Until then they were working vacuum tube. There is a lot of drawbacks in the vacuum tube. चलो डिटेल में नहीं, थोड़ा सा वैक्यूम ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे।
वैक्यूम ट्यूब। चलो डिटेल में नहीं यार, थोड़ा सा वैक्यूम ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप वो इंटरनेट पे सर्च करोगे वैक्यूम ट्यूब तो एक ऐसी इमेज आपको मिल जाएगी कुछ इस तरह। ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। अच्छा, और यहाँ पे लगाएंगे हम एक हीटर जो कैथोड को हीट करने की हीटर। अच्छा, और इस ट्यूब के अंदर है वैक्यूम। अच्छा, अरे करते क्या है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई हीटिंग डिवाइस लगा देंगे, जैसे टंगस्टन वायर लगा दिया और उसको हमने फिलामेंट लगा दिया टंगस्टन वायर का। अच्छा, हीटर समझ रहे हो, ये तो आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, बेसिक चीज है। इलेक्ट्रॉन इमिटर करवाना इसमें से, जो कैथोड से कोई इलेक्ट्रॉन इमिटिंग सब्सटेंस है। जैसे मान लो हमने बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग कर दी कैथोड पे। बेरियम ऑक्साइड क्या होता है, बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। बेरियम ऑक्साइड का वर्क फंक्शन बहुत कम होता है, इसलिए बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। सो दैट इज डिफरेंट मैकेनिज्म, आज इसमें हम नहीं जाते। यहाँ पे हमने वायर बांध दिया टंगस्टन वगैरह का जो कि हीट हो जाता है। तो यहाँ से हीट करोगे तो कैथोड गर्म होगा तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन कूद के बाहर आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। एनोड पे क्या लगा रखे अपने पॉजिटिव पोटेंशियल, तो ये इलेक्ट्रॉन दौड़ता एनोड के पास चला जाएगा। रास्ते में वैक्यूम इसलिए है, अगर एयर होती तो एयर के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को रेट करता और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाती और करंट नहीं बन पाता अब इसमें देखो, तो ये मैकेनिज्म हो गया आपका वैक्यूम ट्यूब का। अब इसमें देखो वैक्यूम ट्यूब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी कंट्रोल, लिख लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन can be controlled by varying voltage. Number of electron can be controlled by varying voltage between anode and cathode. अब वोल्टेज को वेरी करो, एनोड और कैथोड के बीच का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी हो जाएंगे। ज्यादा वोल्टेज लगाओगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, कम वोल्टेज लगाओगे तो कम इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा। डिपेंड करता है आपके वोल्टेज पे। अच्छा, एक तो ये भी कम हो गया आपका पहला वाला फंक्शन, कंडक्टिविटी आप कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी कंट्रोल बाय वेरिंग वोल्टेज बिटवीन एनोड एंड कैथोड। दूसरा फंक्शन क्या था, यूनिडायरेक्शनल। तो भाई यूनिडायरेक्शनल तो है ही, ये एक बार बन गया वैक्यूम ट्यूब तो इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जाएगा, कैथोड टू एनोड। इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो only in one direction, cathode to anode, नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव में जाएगा। करंट इसका उल्टा, करंट इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है।
यानी करंट इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। तो एनोड से कैथोड करंट हो गया। अंदर की बात कर रहा हूँ, अंदर की बात कर रहा हूँ, बाहर में जो भी है। अच्छा, तो समझ में आए, इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो यूनिडायरेक्शनल करंट हो गया। तो ये यूनिडायरेक्शनल करंट भी दे रहे हैं, कंडक्टिविटी कंट्रोल भी कर रहे हैं। वैक्यूम किस लिए, मैंने बता दिया, वैक्यूम इज क्रिएटेड बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैन कोलाइड। मैंने आपको बता दिया वैक्यूम किस लिए है। Vacuum is created because electron can collide. Vacuum is created because electron can collide with air molecules. Because electron can collide with air molecules and lose its energy, है ना। फिर फंक्शन हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस कर देगा और फिर नहीं पहुंचेगा। तो ये था हमारे पास सेमीकंडक्टर का बैकअप था। बट यार इसके बहुत डिसएडवांटेजेस है। एक तो ये डिवाइस बड़ी बल्कि होती है, बहुत बड़ी बनानी पड़ती है, फिर ऊपर से अंदर वैक्यूम क्रिएट करना कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ ये हीटिंग इफेक्ट पे काम कर रही है कि जिसको इतना हीट करो कि इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। इसकी लाइफ टाइम भी कम है। क्यों कम है? एक टाइम क्या होगा, ये पूरा बर्न आउट होगा, यानी पूरा कैथोड बर्न आउट होगा, गर्म होते होते पिघल जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको बहुत हाई वोल्टेज लगाना पड़ेगा एनोड और कैथोड के बीच में, फिर एनर्जी नुकसान। इसकी लाइफ टाइम छोटी है, इतनी रिलायबल नहीं है, इतनी हेवी वोल्टेज पे काम कर रहे हैं। तो यार वैक्यूम ट्यूब के बहुत डिसएडवांटेजेस है, जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर को किसी ने डिस्कवर कर दिया। अच्छा, लिख लो जल्दी से डिसएडवांटेजेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब। डिसएडवांटेजेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब लिख लो जल्दी से। Disadvantages of vacuum tube. Disadvantages of vacuum tube. Disadvantages of vacuum tube. अच्छा, फर्स्ट नंबर पे क्या होगा, बल्कि इन साइज, साइज है ना, बहुत बड़ा होता था। अच्छा, सेकंड पॉइंट लिख लो। सेकंड पॉइंट, वैक्यूम क्रिएशन है ना, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, एयर हटाना, अंदर वैक्यूम बनाना। अच्छा, थर्ड पॉइंट लिख लो, ऑपरेट्स एट हाई पावर, एनर्जी खराब हो रही है, इतने हाई पावर पे चला रहे हो। अच्छा, फोर्थ पॉइंट लिख लो, हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज चाहिए इसको, करीब 100 या 120 वोल्ट पे चलता है। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट लिख लो, लो लाइफ इसकी लंबी नहीं है। अच्छा, सिक्स पॉइंट लिख लो इसकी, लेस रिलायबिलिटी, कोई चीज़ इतने हाई पावर पे चल रही है, इतने हाई वोल्टेज पे चल रही है, वैक्यूम है, हीटिंग इफेक्ट पे बेस है, रिलायबल कहाँ हुआ? तो ये सब इसमें प्रॉब्लम थी जिनको सॉल्व किया सेमीकंडक्टर ने।
जिनको साल के सेमीकंडक्टर में। अच्छा तो लिख लो अपने पास। सो इन 1940 some solid state semiconductor were discovered। लिख लो अपने पास। सो इन 1940 some solid state semiconductor were discovered Semiconductor were discovered in which the charge carriers चार्ज कैरियर का मतलब जो चार्ज को कैरी करता है। अभी तक आप पढ़ते थे कि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी होती है, फिर मैंने आपको बता दिया कि एक नया मैकेनिज्म आपको पढ़ाने वाले हैं हम। चार्ज कैरियर के साथ लिख लो इलेक्ट्रॉन एंड होल। अच्छा इलेक्ट्रॉन एंड होल। So in 1940 some solid state semiconductor were discovered in which the charge carriers electron and hole can be controlled with small intensity of heat। बहुत कम हीट चाहिए इसको। small intensity of heat, बहुत कम हीट चाहिए इसको। स्मॉल इंटेंसिटी ऑफ हीट नहीं देना चाहते तो लाइट दे दो। स्मॉल इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो यानी सूरज की रोशनी डाल दो इसके ऊपर, सोलर पैनल, तो काम बन जाएगा। स्मॉल इंटेंसिटी ऑफ हीट हो गया, स्मॉल इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो गया, या स्मॉल इंटेंसिटी ऑफ वोल्टेज। थोड़ी सी लाइट डाल दो, थोड़ा सा करंट हो, थोड़ा सा वोल्टेज हो, काम बन जाएगा। तो आसानी आई। अच्छा तो आसानी ही आई। अच्छा अब लिख लो एडवांटेजेस ऑफ सेमीकंडक्टर। एडवांटेजेस ऑफ सेमीकंडक्टर लिख लो। जो इसके डिसएडवांटेजेस थे या जो वैक्यूम ट्यूब के डिसएडवांटेजेस थे वो एडवांटेजेस ऑफ लिख लो। वो एडवांटेजेस ऑफ वैक्यूम सेमीकंडक्टर लिख लो। एडवांटेजेस ऑफ सेमीकंडक्टर। एडवांटेजेस ऑफ सेमीकंडक्टर। अच्छा फर्स्ट नंबर पे लिख लो, फर्स्ट पॉइंट लिख लो। यहाँ क्या था एडवांटेज, बल्क इन साइज। यहाँ लिख लो स्मॉल इन साइज। अच्छा बहुत छोटा सा होता है भाई। स्मार्ट वॉच देखा है किससे बनती है? सेमीकंडक्टर से। अच्छा सेकंड पॉइंट लिख लो। यहाँ क्या था वैक्यूम क्रिएशन। यहाँ नो वैक्यूम रिक्वायर्ड, नो वैक्यूम रिक्वायर्ड, वैक्यूम की कोई ज़रूरत ही नहीं। अच्छा थर्ड पॉइंट लिख लो नो हीटिंग इफेक्ट, नो हीटिंग इफेक्ट। अच्छा हीटिंग इफेक्ट पे कोई बेस नहीं है, फ्यूज होने का, जलने का, ये सब कोई चांस ही नहीं है। अच्छा फोर्थ पॉइंट लिख लो लो पावर, धीमी पावर पे चलता है।
अगर लो पावर पे चल जाएगी तो अपने आप इनकी लॉन्ग लाइफ होगी, लॉन्ग लाइफ हो। एलईडी की लाइफ बहुत लंबी होती है। घर पे जो बल्ब लगाते हैं एलईडी वाला बहुत टाइम चलता है। अच्छा 6 पॉइंट लिख लो, हाई रिलायबिलिटी, हाई रिलायबिलिटी, आला काबिल इत्मीनान होता है। So finally the semiconductor have come, you have understood a little bit. ऐसे डिवाइसेस जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर को कंट्रोल कर सके इजीली, यानी कंट्रोल तो पहले भी हो रहे थे वैक्यूम ट्यूब में। वह क्या था, वोल्टेज चेंज करो, कम करो, ज़्यादा करो। यहाँ नहीं, यहाँ इजीली छोटी सी लाइट हो, छोटा सा करंट हो, छोटा सा वोल्टेज, काम बन जाएगा। तो आप ये सोच रहे हो कि है क्या सेमीकंडक्टर, इतनी देर से सेमीकंडक्टर 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 है क्या सेमीकंडक्टर। कंडक्टर हमें पता है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है। इसी तरह से इंसुलेटर हमें पता है, ग्लास है, वुड है, डायमंड होता है, रबर होता है। सेमीकंडक्टर क्या है, आओ देखते हैं। एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर, एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर, एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर, एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर। यार वैसे तो बहुत सारे सेमीकंडक्टर डिस्कवर हो चुके हैं, हम नहीं पढ़ सकते इसको। कई 1931 1932 के बाद बहुत ज़्यादा सेमीकंडक्टर डिस्कवर हो चुके हैं। हम तो बहुत बेसिक पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन टॉक अबाउट एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, elemental semiconductor. What is meant by elemental semiconductor? Elemental semiconductor means it is a semiconductor that is made of only one type of atom. Elemental semiconductor means it is a semiconductor that is made of only one type of atom. लिख लो definition. The atom which is used, the atom which is the atom which is used to construct, the atom which is used to construct the semiconductor, the atom which is used to construct the semiconductor is only one, then that semiconductor is called by the name elemental semiconductor. The atom which is used to construct the semiconductor is only one, then that semiconductor is called by the name elemental semiconductor. Example, for example, let us take the example of silicon, germanium एंड एक और एग्जांपल हो जाएगा फास्फोरस, एटसेट्रा. These are the three semiconductor that is made of only one type of atom. अच्छा, इसमें जो मोस्ट फेमस है वो है सिलिकॉन जर्मेनियम. इन्हीं दोनों को पढ़ना है आपको इन डिटेल. बाकी इसमें जो एन टाइप पी टाइप बन जाएंगे या डोनर इम्प्योरिटी आएगी वो सब अलग बात है. अच्छा, द सेकंड वन इज कंपाउंड सेमीकंडक्टर. कंपाउंड सेमीकंडक्टर First of all, you people should know this. What is compound semiconductor? Composed of two or more
elements. Composed of 2 or more elements is called compound. Is called compound semiconductor. Is called compound semiconductor. AC stand for semiconductor. Composed of 2 or more elements is called compound semiconductor. Yani more than one type of elements. More than one mean it can be 2, 3, 4, likewise goes on. अच्छा, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इज ए ह्यूज विंडो. हम नहीं पढ़ सकते इसको, हम तो बहुत बेसिक पढ़ने वाले हैं. जैसे बाइनरी कंपाउंड सेमीकंडक्टर, टर्नरी कंपाउंड सेमीकंडक्टर, क्वाटर्नरी कंपाउंड सेमीकंडक्टर, इसी तरह से. चलो, बाइनरी कंपाउंड सेमीकंडक्टर. बाइनरी कंपाउंड सेमीकंडक्टर. बाइनरी कंपाउंड semiconductors. Binary compound semiconductor. If the number of elements if the number of elements used equal to 2. If the number of elements used equal to 2, then this semiconductor is called by the name binary compound semiconductor. Let us take the example of अच्छा, for example. अच्छा, तो एग्जाम्पल हम कहाँ से लेंगे यार? इसके लिए तो पीरियोडिक टेबल देखना पड़ेगा, और अभी तो पीरियोडिक टेबल है ही नहीं मेरे पास. चलो, वैसे ही कुछ ग्रुप्स के एलिमेंट्स लिख लो. ग्रुप 3 के एलिमेंट लिख लो, ग्रुप 4 के लिख लो, एंड ग्रुप 5 के लिख लो. याद है आपको? अगर नहीं याद तो याद कर लेना. अच्छा, यहाँ क्या आएगा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, और यहाँ नाइट्रोजन. यहाँ फिर क्या आएगा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम. लिख लो एल्युमिनियम. एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन के बाद फास्फोरस. अच्छा, एल्युमिनियम के जस्ट नीचे लिख लो गैलियम. गैलियम के बाद जर्मेनियम. जर्मेनियम के बाद आर्सेनिक. अच्छा, गैलियम के जस्ट नीचे आएगा इंडियम, और यहाँ टिन, और यहाँ एंटीमनी. और इंडियम के जस्ट नीचे टेलियम. यस. और इसके बाद लिड, और एंटीमनी के नीचे जो है वो है बिस्मथ. यस. अच्छा, मेरे ख्याल में इसमें तो मिस्टेक नहीं है, अगर है तो खुद मैनेज कर लेना. अच्छा, तो बाइनरी कंपाउंड सेमीकंडक्टर के एग्जांपल हम कौन से ग्रुप से ले सकते हैं, इससे आप फेमिलियर होना चाहिए. इफ़ वी आर कंबाइनिंग ग्रुप 2 एंड ग्रुप 6, if we are combining group 3 and group 5, if we are combining group 4 and group 4, we can construct binary compound semiconductor. अच्छा, आप ये सोच रहे हो कि ये ग्रुप मुझे किस तरह याद है? देखो, एक मिनट. अगर इन दोनों को जमा कर लो, ऐड कर लो, तो क्या आएगा? 8. इन दोनों को जमा कर लो तो क्या आएगा? 3 and 5. जमा कर लो 8. 4 and 4 को जमा कर लो तो क्या आएगा? 8. ये मुझे इस ट्रिक की वजह से याद है, आप भी इसी तरह से याद कर सकते हो. अच्छा, मैंने आपको बता दिया इफ़ वी आर कंबाइनिंग ग्रुप 2 एंड ग्रुप 6, तो ग्रुप 2 एंड ग्रुप 6 तो इधर है ही नहीं. ग्रुप 3 एंड ग्रुप 5, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 5. अच्छा, तो ग्रुप 3 से और ग्रुप 5 से हम एग्जांपल लेते हैं. अच्छा, फॉर एग्जांपल देखो, एल्युमिनियम नाइट्राइड लिख लो, या एल्युमिनियम फॉस्फाइड लिख लो,
या एल्यूमिनियम आर्सेनाइड लिख लो। इसी तरह से गैलियम नाइट्राइड लिख लो या गैलियम फास्फाइड लिख लो या गैलियम आर्सेनाइड लिख लो। इस तरह से इंडियम आर्सेनाइड लिख सकते हो, इंडियम फास्फाइड, इंडियम नाइट्राइड। अच्छा, तो सारे तो हम नहीं लिख सकते, हम तो बस आपको समझाने के लिए लिख लो एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, या इस तरह से लिख लो एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लिख लो एल्यूमिनियम फास्फाइड लिख लो, फास्फाइड लिख लो, एल्यूमिनियम फास्फाइड। अच्छा, और भी लिख सकते हो इसी तरह से एल्यूमिनियम आर्सेनाइड भी लिख सकते हो, आर्सेनाइड, एल्यूमिनियम आर्सेनाइड। अच्छा, और भी आप बहुत सारे लिख सकते हो, जैसे गैलियम नाइट्राइड हो, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड हो, इंडियम नाइट्राइड, इंडियम फास्फाइड, इंडियम आर्सेनाइड, एटसेट्रा। अच्छा, so these are all group 3 and these are all group 5. So that is about binary compound semiconductor. अच्छा, दूसरा लिख लो ternary compound semiconductor, ternary compound सेमीकंडक्टर। यार अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो ख़ुद मैनेज कर लेना, क्योंकि पहला लेक्चर है, थोड़ा नर्वस भी हो। अच्छा, टर्नरी कंपाउंड सेमीकंडक्टर, इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट यूज्ड इक्वल टू 2, यहाँ क्या आएगा? इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूज्ड इक्वल टू 3 लिख लो। इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इफ़ द नंबर ऑफ elements used equal to 3, that is called by the name ternary compound semiconductor. Let us take the example of, जैसे हमारे पास आएगा एल्यूमिनियम आर्सेनाइड फास्फाइड, इसी तरह से इंडियम नाइट्राइड फास्फाइड, इस तरह से गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, एटसेट्रा. So these are all the example of ternary compound semiconductor. We can see 3 elements are used to construct ternary compound semiconductor. 3 elements are used to construct ternary compound semiconductor. अच्छा, एक और लिख लो quaternary compound semiconductor, quaternary compound semiconductor, quaternary compound semiconductor. अच्छा, यहाँ क्या था? यहाँ 2 एलिमेंट्स थे और यहाँ 3 और यहाँ 4 लिख लो। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूज्ड, if the number of elements used equal to 4, that is called by the name quaternary compound semiconductor. Let us take the example of, एग्ज़ाम्पल हमारे पास होगा गैलियम आर्सेनाइड नाइट्राइड फास्फाइड, इसी तरह से इंडियम नाइट्राइड आर्सेनाइड फास्फाइड, एटसेट्रा. So these are the example of quaternary compound semiconductor. We can see 4 elements are used, 1 2 3 4 elements are used to construct this semiconductor. We can see 4 elements are used to construct this semiconductor. तो ये हो गया आपका सेमीकंडक्टर के एग्जांपल. अच्छा, एक मिनट, जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर के जितने भी एग्जांपल मैंने आपको दे दिए, ये सारे हैं इनऑर्गेनिक टाइप हो. कंपाउंड में ऑर्गेनिक भी है.
जैसे एंथ्रासीन हो गया। अच्छा एक मिनट लिख लो, कंपाउंड में कहाँ लिख लो, लेटेस्ट लिख लो, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, लेटेस्ट। अच्छा ऑर्गेनिक पॉलीमर्स लेटेस्ट, जैसे ये हो जाएगा। ये सारे जो है ये सारे इनऑर्गेनिक हो गए कंपाउंड में, और कंपाउंड में ऑर्गेनिक भी है। जैसे लिख लो पॉलीनिलीन हो गया, पॉलीनिलीन हो गया। अच्छा एक और एग्जांपल लिख लो, पॉलीफायरोल हो गया, एक और लिख लो पॉलीट्यूफिन हो गया, एटसेट्रा। अच्छा तो ये एग्जांपल जो है ये बहुत लेटेस्ट है, ये हमें 1990 के बाद मिले हैं, एंड दे हैव गिवन वेरी गुड रिजल्ट, जो इसमें नहीं थे। अच्छा तो ये हो गया। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर, दीज आर ऑल द एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर। बट हम लोग जो स्टडी करेंगे that will be नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर, एंड नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर के लिए हम कुछ ज़्यादा कंपाउंड या कम्प्लेक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वी विल गो सिंपली बाय द मोस्ट सिंपल एंड द फंडामेंटल सेमीकंडक्टर, एंड दिस सेमीकंडक्टर आर सिलिकॉन जर्मेनियम। हम लोग सिलिकॉन जर्मेनियम को बेस बनाकर वी विल डू आवर स्टडीज़। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।